वैभव जी, बहुत ही शांति से और बहुत ही गंभीरता से आपने दोनों पक्ष की बात सुनी। दरिंदगी पर इतनी सियासत क्यों, एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर डीएनए टेस्ट की मांग की, कैसे देखते हैं आप और इस घटना के बारे में कैसे सोचते हैं आप? देखिए, राजनीति इस दरिंदगी की घटना पे तो भाजपा कर रही है। सवाल बड़ा ये हो जाता है कि प्रदेश में बहुत सारे रेप केस हो रहे हैं और रोज हो रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर मौन है। और आपने ही बताया कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो इसमें प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। उस पर कोई जवाब नहीं है बीजेपी के साथी का। एक बड़ी बात मैं, और अभी 0 एफआईआर की बात ये कर रहे थे, मैं एक ताजा मामला बनारस का बताता हूँ। 29 तारीख को 2 पक्षों में मारपीट हुई कुछ लड़कों में। एक पक्ष जो कि भाजपा के नेता का चहेता है, उसकी एफआईआर लिख ली गई, दूसरे पक्ष की आज तक नहीं एफआईआर लिखी गई। मैंने आज उसको बात की है। अब आ जाते हैं मूल मुद्दे। जिस तरीके से ये रेप की घटना हुई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या लोकसभा में जो अवधेश जी अयोध्या जीत कर गए हैं, सांसद हैं माननीय अयोध्या के, उन्होंने कहा है कि फांसी दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को बचाया जाए, जांच की जाए। 2.5 महीने पुराना जब मामला हो जाता है तो डीएनए की बात होनी चाहिए, ये बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आलोक जी ये बता दें कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में जो 3 आपके दरिंदे थे, जो सोशल मीडिया, जो आईटी सेल आपका है, उसके पदाधिकारी थे, क्या 2 महीने तक आपने कोई कार्रवाई की? उनको आपने और पदोन्नत, आपने बर्खास्त किया क्या? उनको पार्टी से निकाला क्या? नहीं। 2 महीने पहले जब वो रेप का खुलासा हुआ, 4 दिन में चेहरे आइडेंटिफाई हो गए, बावजूद इसके बड़ी बेशर्मी से प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, योगी जी, स्मृति ईरानी जी, ये सारे लोग उनको फोटो लेके खिंचा रहे हैं। ठीक है, आप इस पे बोल रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो मैंने प्लीज ठीक है बोलिए। अब मैंने इसीलिए मौन होकर सुना था कि कोई टोकेगा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ पदोन्नत किया जाता है उन बलात्कारी दरिंदों को, और जिस प्रकार भाजपा प्रतिनिधिमंडल जाना आना नौटंकी हो रही है, जो मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या भाजपा का कोई भी प्रतिनिधि उस बीएचयू की दरिंदगी की शिकार उस बालिका से मिलने गया क्या? अरे कहां से कहां जा रहे हैं? आज के मुद्दे पे बात कर लेते हैं सर, आज के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। आपने ये पुरानी बात उठाई, लेकिन सवाल जो मैंने आपसे, आलोक जी मैं सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा। वैभव जी, आज के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। वैभव जी सर, एक एक कर बोलिए, आवाज दी जाएगी जनता तक, फिर कोई मतलब नहीं हो जाता है। टाइम में आप मौन रहिए, ये गुंडाई नहीं चलेगी। आप सर कोई मतलब नहीं हो जाता, एक एक कर बोल के गुंडाई नहीं चलने दूंगा मैं। वैभव जी आज के इस मुद्दे पर, आज के सवाल पर जवाब दीजिए ना, आज के सवाल पर जवाब दीजिए। एक आरोपी जिस पर कार्रवाई हो रही है। आलोक जी एक मिनट, मैं सवाल ले रही हूँ ना, आलोक जी मैं सवाल ले रही हूँ ना। वैभव जी, आज एक आरोपी जिस पर कार्रवाई हो रही है, रेप पीड़िता जिसने उसका नाम लिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पर सियासत हो रही है, इस दरिंदगी पर सियासत जोरों पर हो रही है। आखिर ये कितना लाजमी है? बहन मैं यही बात तो कह रहा हूं, क्या कार्रवाई हो रही है? अवैध निर्माण की कार्रवाई हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई वही भाजपा के 3 दरिंदों के ऊपर हुई? ऋतु भंडारी को, जो उत्तराखंड का इतना बड़ा मामला है, आपने सवाल पूछ लिया, उसका जवाब ले लेंगे। आलोक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आलोक जी यहाँ पर बैठे हुए, इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन मैंने जो सवाल किया आप उसका जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग उठाई, नार्को टेस्ट की बात हो रही है, कितना लाजमी है? मैं ये बात कह रहा हूं कि कार्रवाई किसी पे हो, कार्रवाई का विरोध कोई नहीं करता, ना ही किसी ने किया है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में रेप मर्डर की घटनाएं बढ़ी हैं, किसी रेप मर्डर की चर्चा नहीं होती है, लेकिन जैसे ही शर्त, इन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें एक शर्त है भाजपा सरकार का, योगी सरकार का, कि उसमें भाजपाई गुंडों का नाम नहीं होगा, तब कार्रवाई होगी। भाजपाई गुंडों का जैसे ही नाम आएगा, भाजपा की सरकार बैकफुट पे चली जाएगी और उनको प्रमोशन दे देगी। वही बलात्कारी दरिंदे मोदी जी के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, योगी जी के
बगल में खड़े ठीक होकर है, फोटो खिंचा आप लेंगे। बीजेपी पर निशाना सवाल साधे, ये मैं है। अभी भी बोल रही हूँ, आप बीजेपी से सवाल पूछिए, वो जवाब आपको मिल जाएगा। आलोक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। आखिर अखिलेश नहीं। यादव जिस तरह से डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, एक दरिंदगी जिस पर इतनी सियासत हो रही है, वो कितना सही है? मैं ये कहता हूं बहन कि अगर 2.5 महीने पुरानी बात है और पुलिस प्रशासन के लोग जो हिला हवाली कर रहे थे, किन कारणों से कर रहे थे, ये मामला संदिग्ध हो जाता है। आरोप लगाने वाली उस बहन को क्या आज न्याय मिला जिसने चिन्मयानंद के ऊपर आरोप लगाया था? वो मामला बंद कर दिया गया। तो डीएनए की अगर जांच हो जाएगी तो आरोपी एकदम साफ दिख जाएगा और उसके खिलाफ कहा है सपा के नेता ने, अवधेश जी ने, कि फांसी होनी चाहिए। क्या हिम्मत आलोक जी है जवाब भाजपा के दीजिए। लोगों की? अखिलेश यादव ने कहा है कि आप ही का कानून है संशोधन। केस चल रहा है। 2 महीने तक प्रमोट करके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का जिम्मा दिया था मिस्टर, तो झूठ मत बोलिए। और अगर आप झूठ मत बोलिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। तो आपके भाजपाई दरिंदे हैं भाई, भाजपा के विधायक रेप इनकी के जुबान आरोप सिल में जाएगी। सजा पाने की इससे वजह कृपया आप न से बोलें तो बेहतर है। विधायक की अभी सदस्यता बात करें गई। मोइन खान आप के रेप की ऊपर, बात करते हैं, जिसने उस शर्म नहीं लड़की के आती साथ है? 2.5 महीने तक रेप बलात्कारियों किया की पार्टी चलाते हैं आप। और उसके सहयोगी ने भी बलात्कारियों को रेप टिकट किया, देते हो वो भी एक आपको नाबालिग सबसे लड़की थी। पहले ये आप बताना उसके चाहिए कि ऊपर मुंह बलात्कारियों को बोलने आप से आपका टिकट मुंह क्यों छिल देते रहा हो? है और आप बलात्कारियों को बात आप कर रहे हैं संरक्षण क्यों बनारस की देते और हो? इधर उधर की। अरे बात कर रहे हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाइए, यूपी में सबसे ज्यादा रेप योगी एनसीआरबी की की सरकार में रिपोर्ट हुआ है। में फालतू कांग्रेस बातें के मत करिए, 7 साल के फालतू शासन में बातें मत करिए। सबसे आपके ज्यादा झूठ को दरिंदगी नहीं हुई चलने है। देंगे। एनसीआरबी मैंने जो कहा ना, गवर्नमेंट का डेटा है उससे उसको ज्यादा उठा के दरिंदगी कभी देखिए। नहीं हुई है। एनसीआरबी आप का फालतू डेटा फालतू कहता की है बातें कि ना यूपी करें। अपराध में कांग्रेस सबसे आगे है, में यूपी बलात्कार में एक सबसे जगह आगे है। तो बेशर्मी से झूठ बोलना बंद करिए। आपके झूठ को नहीं चलने मैंने दूंगा, कहा ना, ना ही आपके कांग्रेस से सत्ता में बेशरम बैठे पार्टी होने की नहीं है। गुंडागर्दी चलने कांग्रेस दूंगा। को तो पार्टी पहले का ये सहमति बताओ है, कि मध्य प्रदेश उसके में अंदर सारे बलात्कारियों को अपराधी प्रमोट हैं। करके चुनाव एक का भी ठीक है, बनाया एक भी ठीक है, नेता एक